पहाड़ी राज्यों में कुदरती कहर देखने को मिलता ही रहता है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में मॉनसून की मार जमकर पड़ भी रही है। बता दें, प्रदेश की मैदानी और मध्यवर्ती जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सिरमौर, चंबा और कांगड़ा जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश भी हुई, जबकि कई अन्य इलाकों में हल्की बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 और 21 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि 22 अगस्त से अगले 3 दिनों तक मानसून के फिर से सक्रिय होने और विशेषकर मध्यवर्ती क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में जो मानसून एक्टिव रहा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, चंबा, कांगड़ा यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हैवी बारिश भी दर्ज की गई थी। आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 18 अगस्त से कल 19 अगस्त को संभावना की प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। इस दौरान अगर अलर्ट्स की बात करें, देखिए आज हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है और कल 19 अगस्त को केवल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। उसके बाद देखिए 20 और 21 अगस्त को वेदर की एक्टिविटी में थोड़ी कमी जरूर आएगी और उसके चलते जो केवल जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और एज सच 20 और 21 अगस्त को कोई हैवी रेनफॉल का अलर्ट नहीं है। हालांकि उसके बाद 22 अगस्त से एक बार फिर से जो वेदर एक्टिविटी प्रदेश में पिकअप करेगी और 22, 23 और 24 अगस्त की संभावना है कि प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश, साथ में जो हमारे क्षेत्र हैं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश भी हो सकती है। तो ओवरऑल जो वेदर एक्टिविटी देखिए आज और कल प्रदेश में जारी रहेगी। फिर 2 दिन का थोड़ा मतलब कमी आएगी 20 और 21 अगस्त को। उसके बाद फिर से मानसून सक्रिय होगा। हिमाचल में बारिश के चलते कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में बीते कल कुल्लू के पेडी में आसपास के इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। पेडी स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला बधा में तेज बारिश के साथ मलबा आने से स्कूल के भवन में कीचड़ भर गई। ऐसे में अब यहाँ बच्चों की कक्षा लगाना भी मुश्किल हो गया है। स्कूल में बने हालातों को लेकर प्रधानाचार्य गिरिजा चौहान ने क्या बताया, सुनिए। यहाँ जो है हमारे पिछले कल तकरीबन 4:45 बजे सुबह जो है यहाँ से जो आगे शायद बादल फट गया होगा, पर यहाँ से जो हमारे स्कूल होके जो नाला आया, बहुत ज़्यादा पानी आया और पूरी दलदल जो मिट्टी है वो हमारे स्कूल में और पूरे हमारे स्कूल कैंपस में और 2 रूम में भी उसकी दलदल पूरा रूम के अंदर घुस गया। और साथ में हमारे पास जो है यहाँ बैक साइड में जो है 4 शौचालय हैं, वहाँ पर भी आधे जो हमारे टॉयलेट हैं बने हुए हैं, उसमें दलदल मिट्टी पूरा आधा भर गया। वह हमारे पास बच्चे आ गए थे, स्कूल भी पहुंच गए थे, तो बच्चों को हमने जो है कुछ टाइम की थोड़ी मतलब 2 घंटे के बाद जो है बच्चों को छुट्टी कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना चलने की सुविधा है, यहाँ पे पूरे प्लेग्राउंड में ना शौचालय की सुविधा है, वो पूरी तरह से मतलब अवरुद्ध हो चुके हैं। क्योंकि बच्चों को हमने 2 घंटे यहाँ पे स्कूल में बिठाया, उसके बाद हमें बच्चों को छुट्टी मतलब स्कूल की परिस्थिति को देख के जो है हमने बच्चों को छुट्टी दे दी है। और पूरा जो दलदल है यहाँ पे हम पैर भी नहीं रख सकते थे सुबह के समय। अभी चलो थोड़ी धूप निकल आई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चल सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला हमारा प्लेग्राउंड है वहाँ पे पैर रखने लायक नहीं है, हम वॉशरूम तक नहीं जा सकते हैं। वहाँ भी मतलब पूरा दलदल भर दिया है, बहुत ज्यादा है, जिसको मतलब सफाई करना भी नामुमकिन है। तो वही कुल्लू की महाराजा कोठी के तहत दोहर नाला में जहां बीते दिन बादल फटने से सड़कें प्रभावित हुई हैं, तो वही नाले का मलबा खेतों और घरों में घुसकर भी लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में दोहर नाला में पैदल पुलिया भी बाढ़ की चपेट में आ गई। वही नाले के साथ लगती दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों का क्या कहना है, सुनिए। मेरा नाम अमरचंद है। ये दोहरा नाला गाँव है। ये जो घटना घटी है रविवार को सुबह लगभग 7 बजे के करीब यहाँ बादल फटा है। इसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया है। इधर एक ठेके की दुकान भी चली गई और मेरा करियाने की दुकान भी चली गई है, जिसमें कम से कम 6-7 लाख का सामान था और एक काफ़ी बड़ी दुकान थी। यहाँ चाइनीज कॉर्नर भी था, मेरा चिकन शॉप भी थी और करियाने की दुकान भी थी। तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो चुका। आज से पहले अभी तक हमारे क्या नाम है नहीं हुआ है, बादल नहीं फटा अभी तक। हमारा कम से अगर दोनों को मिला के, क्योंकि ठेके में भी हम ही सेल्समैन होते थे और किराना जो चिकन कॉर्नर, चाइनीज कॉर्नर वगैरह था, कम से कम 12-15 लाख का नुकसान यहाँ हो चुका है। क्योंकि हमारा यहाँ पे एक L14 दोहरा नाला करके ठेका था, जो विगत 17 तारीख की जो यहाँ पे बादल फटने की त्रासदी हुई है उसमें बह गया था।
उसमें हमारा जो लाइसेंसी का कुछ स्टॉक है वो ठेके के साथ बह गया है। उस लॉस को, डैमेज को असेस करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। इसमें गनीमत यह रही कि जो हमारे सेल्समैन थे वो शाम को ही यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि उनका घर नज़दीकी 2 किलोमीटर पे था, तो वो रात को निकल गए थे। इससे उनकी जिंदगी जो है वो सेफ रही। सबसे बड़ी बात वही है। जो स्टॉक जो है हमारा लॉस हुआ है जिसका, उसका वैल्यू जो है वो असेस करेंगे और अपनी रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। हिमाचल के नालागढ़ उपमंडल में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कों और बुनियादी ढांचों को व्यापक नुकसान पहुंचा। एसडीएम नालागढ़ राजकुमार ने बताया कि भूस्खलन से प्रभावित मार्गों को खोलने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग तत्परता से काम कर रहे हैं। विशेष रूप से नालागढ़ रामशहर मार्ग पर कुमरहट्टी के पास एक बड़े भूस्खलन के चलते लगभग 300 मीटर सड़क प्रभावित हुई थी, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। इस मार्ग को छोटे वाहनों जैसे कि जीप और कारों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन बड़े वाहनों के लिए मार्ग को खोलने के लिए बारिश की कम होने का इंतजार हो रहा है। ज़्यादा बारिश के कारण कुछ हमारे रोड्स हैं उनको नुकसान हुआ है, और कुछ एक पुल भी है जो मानपुरा के पास है जिसमें जिसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसके अलावा एक रामशहर से नंड का जो रोड है उसमें भी स्लिप्स आ गए थे और वो भी बंद था। तो 3-4 ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूँ तो जो नालागढ़ से रामशहर का रोड है कुमारहट्टी के पास, उसमें क्योंकि एक काफ़ी बड़े पहाड़ का एक बड़ा पोर्शन नीचे आ गया था, लैंडस्लाइड हुआ था, उसके कारण लगभग 300 मीटर तक जो सड़क है वो प्रभावित रही। लेकिन अब उसे खोल दिया गया है, छोटे वाहनों के लिए, जीप और कार के लिए खोल दिया गया है। और होपफुली जैसे ही बारिश थोड़ी और कम होगी तो बड़े वाहनों के लिए भी उसको खोला जाएगा। फिलहाल पहाड़ी राज्य में कुदरत के कहर को देखते हुए हर किसी को अब राहत का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।